नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने के बाद ही अब अवैध प्रवासी भारतीयों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। अमेरिका से तमाम प्रवासियों को जो अवैध रूप से वहां पर रह रहे हैं उन्हें वहां से निकाला जा रहा है और जो भारतीय हैं उन्हें अमृतसर के एयरपोर्ट पर उतारा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं अमेरिका में जो अवैध रूप से प्रवासी भारतीय रह रहे थे उनको वहाँ से निकाला गया। 104 प्रवासी भारतीयों को भारत लाया गया, अमृतसर के एयरपोर्ट पर उनको उतारा गया, हाथों में उनके हथकड़ी लगा हुआ था। पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका सरकार, ट्रंप सरकार ने जो ये काम किया है वो अपने नीति के अंतर्गत की है। सभी सरकार जो भी अमेरिकी सरकार थी, पूर्व की भी सरकार यह चाहती थी कि जो लोग गैर कानूनी ढंग से, उन्हें अप्रवासी मत कहिए, उन्हें जो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में प्रवेश कर गए थे, वहाँ रह रहे थे, तो उनको निकालने की बात थी। ट्रंप ने यही काम किया है। तो गलती यहाँ किया है कि उनको बाइज्जत निकाल देता, हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी बांध करके भेजना, और वो भी प्लेन से जो 20 घंटा वो लोग बंधे रहे। वो लोग कोई बाथरूम में जा सकते थे, नहीं कुछ कर सकते थे। वीडियो आया है जो अपने दर्द को बता रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार की पूर्व से लेकर वर्तमान तक की प्रशासन की कलई को खोल रहा है। भारत के विकसित होने की बात की कलई को खोल रहा है कि आज भी यहाँ के लोग गैर कानूनी ढंग से दूसरे देशों में जा कर के रोजी रोजगार के लिए दशा सह रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है और भारत सरकार के लिए, खास करके भारतीयों के लिए शर्म की बात है। लेकिन एक सवाल और भी है कि अमेरिका भारत के रिश्ते को देखा जाता है कि दोस्ती वाला रिश्ता है। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते को भी देखा जाता है। एक हफ्ता में मोदी का वहाँ पर एक दौरा भी है। अब ऐसे में एक हफ्ता बाद जो दौरा, उससे पहले इस तरीके का ट्रंप सरकार ने जो पूरा किया है, उनको वहाँ से भेजा गया है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ट्रंप सरकार ने जो भेजा है, इनकी दोस्ती अपनी जगह है और नीति अपनी जगह है। हम भारतीय हमेशा कहते रहे नेहरू के समय कि हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन कभी चाइना ने नहीं कहा कि चीनी हिंदी भाई भाई। तो यह सरकार की कमजोरी को दर्शाता है। ट्रंप ने अपनी मजबूत दृढ़तापूर्वक अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया है और मोदी जी को इस पर गहन विचार करनी चाहिए। और जो लोग गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में या किसी भी देश में हैं, उनको बाइज्जत बुला करके भारत में रोजी रोजगार देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसे आप राजनीतिक नज़रिए से मत देखिए, आप यह देखिए कि आपकी अर्थव्यवस्था खराब है और आपके यहाँ के लोग आज भी मजदूरी करने के लिए विदेशों में गैर कानूनी ढंग से जा रहे हैं। अमृतसर से गुजरात से लोग वहाँ पे गए, लाखों रुपए खर्च हुए। ऐसे कहा जा रहा है कि 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए उनको वहाँ पे जाने में लगे। कई ऐसे भी लोग हैं जो कि 20 दिन पहले ही अभी गए थे। आप सर कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? ये भारत सरकार का विफलता को बताता है कि भारत सरकार कितनी विफल है। पंजाब जो कहा जाता था कि पूरे हिंदुस्तान को खिलाता है, वहाँ रोजी रोजगार की ये स्थिति है कि लोग रोजी रोजगार के लिए जान हथेली पर लेकर के, गुजरात से भी लोग जा रहे हैं, सब जगह से, ये पूरे हिंदुस्तान का खोलता है, ये पूरे हिंदुस्तान का कलई खोल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जंगल में मर गया। कुछ लोग वहाँ पहुँचने में, रोजगार पाने के लिए सब यहाँ जेवर जाटी सब बेच करके वहाँ पहुँचने में बीच रास्ते में मर गए। तो यहाँ किस तरीके का कारोबार चल रहा है और जो लोग उसको ले गए थे उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार अपना सिर्फ बचाने में लगी हुई है। ये सरकार की विफलता है और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से मैंने दोस्ती वाली जो बात कही, अगर दोस्ती है तो क्या वो जो भारतीय प्रवासी हैं उनको अच्छे तरीके से भी तो भेजा जा सकता था? इस तरीके से कि बाथरूम नहीं भेजा जा रहा है, हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वही तो क्या लगता है कि तरीका सही नहीं, है? वो गलत है। मानवाधिकार का उल्लंघन है, मानवाधिकार का पूर्णतः उल्लंघन है और कानून का भी उल्लंघन है। कानून का भी उल्लंघन है। भारत में एक तो सबसे पहले पत्रकारों को दिखाना भी नहीं चाहिए था। वो कफिंग किया हुआ उसको दिखाए। संसद भवन में भी मामला उठाया जा रहा है, वहाँ पर भी इस तरीके से एकदम गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ है। ये अमेरिका सरकार गलत की है और मानवता के विरुद्ध बात है, मानवाधिकार का हनन है। इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और विदेश मंत्रालय, खास करके विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जिसका डंका पीटते हैं कि हमारा विदेश मंत्रालय, विदेश नीति बहुत प्रभावी है। एस जयशंकर ने कहा है कि अब जो प्रवासी आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर। तो घटना घट चुकी ना।
अभी तो कितने लोग और वहाँ बैठे हुए हैं। 18,000 ऐसे भारतीयों को सवा 7 लाख भारतीय हैं, जी। उनका भविष्य अंधेरे में है। अभी 18,000 को चिन्हित किया गया चिन्हित किया गया है और सवा 7 लाख का कह रहा है कि वहाँ इसी तरह का है। तो सोचिए क्या स्थिति है जी। हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के सरकार का। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि भाई इसमें नरेंद्र मोदी जी को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत विकसित हो गए हैं और बहुत पावरफुल हो गए हैं। एक हफ्ते के बाद उनका दौरा भी है अमेरिका में। दौरा से क्या होगा, कुछ नहीं होने को है। जो सरकार अपने जनता के हित की बात नहीं रख सके सशक्ति से, वो सरकार किस काम का है। ये अपने को शक्तिशाली सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश और भूटान पर साबित करने के लिए है। जब चाइना से बात आएगा तो फिर उसकी बात बाहर नहीं आती है। जब अमेरिका से बात होगा तो अमेरिका से बात वापस नहीं होगी। दोस्ती का ढिंढोरा पीटा जा रहा था, यही दोस्ती होता है। बहुत सारा कंट्री तो ऐसा भी है जो लैंड करने नहीं दिया। जी बिल्कुल, लैंड करने नहीं दिया अपने जमीन पर हवाई जहाज। मलेशिया का भी ऐसा देखा गया, लेकिन वहाँ के फिर अपने खुद से उन्होंने प्राइवेट कोलंबिया मंगवा लिया अपने लोगों को, ये मंगवा लेते। इतना भी इनको जो सो नहीं था कि अपने हम कहते कि ठीक है भाई तुम हमारा है तो हम जहाज भेजते हैं, हम ले आते हैं अपने इज्जतपूर्वक, सम्मान इज्जत, तो वो भी नहीं कर सके। सर आप कैसे देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? 18,000 ऐसे भारतीय जिनको चिन्हित किया गया है, जैसा कि सर ने कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे बड़ा चीज़ है जो यहाँ से जो वहाँ प्रवासी गए हुए हैं, अवैध ढंग से गए हैं। अमेरिका सरकार के द्वारा अगर कुछ इन पर एक्शन किया गया है तो एक्शन गलत नहीं है, लेकिन उनका एक्शन का तरीका गलत है। तरीका गलत है। इस मैटर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाके रखना चाहिए इनको, जो वहाँ जाके इन लोगों को, भारत सरकार को वहाँ न्याय मिले। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बना हुआ है, न कि भारत सरकार के अंदर में कहीं कोई प्रोविज़न है जो इसको जैसे कुछ कर सके। हाँ, और अपने हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आदमी आ गए हैं बांग्लादेशी, उनको हटाने का कहाँ प्रोसेस किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार तो कम से कम ये कर रही है जो उसके यहाँ जो कोई अवैध ढंग से रह रहा है उसको हटाने का कार्रवाई किया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार कहाँ कर रही है। अभी हाल की घटना देख रहे हैं कि जो पेट में चाकू मार दिया बांग्लादेशी, एक कितनी बड़ी घटना है। अपने यहाँ कम से कम वोट बैंक बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश का आदमी यहाँ आके कई लाखों के संख्या में यहाँ आ गए हैं। हाँ, और यहाँ से इस सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अंत में क्या कहना चाहिए? क्या भारत सरकार को नहीं, भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग विदेशों में बेइज्जत हो रहे हैं और सरकार सोई हुई है। मोदी जी को अपने लोगों को सम्मानपूर्वक वापस लाना चाहिए और जो घुसपैठी भारत में है उनको भारत से बाहर करके इन लोगों को रोजगार देना चाहिए। तो देखा आपने जिस तरीके से अवैध प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में है, अब वहाँ से ट्रंप सरकार अपने नियमों में परिवर्तन करके उन लोगों को यहाँ पर भेज रही है। लेकिन जब हमने लोगों से बातचीत की, वकील भी थे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाकर इस मामला को उठाना चाहिए, सम्मानपूर्वक उनको भेजना चाहिए था। और जहाँ तक भारत सरकार की बात हो, विदेश मंत्री की बात हो, तो उन्हें तमाम भारतीयों को, क्योंकि भारत देश के नागरिक हैं, तो उन्हें सम्मानपूर्वक वहाँ से लाना चाहिए था। 104 वैसे जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया है, लेकिन अभी कई हजारों की संख्या में ऐसे और भी वहां पर लोग हैं जिनको चिन्हित किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।